और देखिए बड़ी खबर वॉरजोन से डोनेस्क में रूस की तरफ से बड़ा रॉकेट हमला बोला गया है। रूस ने नोवोमिकोलिव्का इलाके में रॉकेट्स दागे। रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इस बात का दावा रूस की तरफ से। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से कहा गया हमें नेटो जैसे MLRS चाहिए। एक के बाद एक शोले भड़के और सब धुआं धुआं हो गया। ये यूक्रेन का नोवोमिकोलिव्का है। डोनेट्स्क के इस इलाके पर रूसी फौज ने TOS-1A मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम की मदद से हमला किया और पूरे इलाके को दहला दिया। यह हमला भले ही रूस ने किया, लेकिन वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। यूक्रेन ने ये वीडियो जारी करते हुए पश्चिमी मुल्कों से एक बार फिर हथियारों की सप्लाई तेज करने की गुहार लगाई। यूक्रेन का कहना है कि ये 21 सदी की सबसे भयावह और सबसे बड़ी लड़ाई है। रूस पर जवाबी कार्रवाई के लिए हमें वैसे ही मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम चाहिए जैसे नेटो के पास है। यूक्रेन इन दिनों डोनबास इलाके में रूस के सबसे घातक हमले झेल रहा है। यहाँ के कई इलाके उसके हाथ से निकल चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि अगर हथियारों की मदद मिलने में देरी हुई तो जो बचे इलाके हैं उन पर भी रूस का कब्जा हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन पश्चिम के मुल्कों से मदद मांग रहा है तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से लड़ रहे डोनबास के फाइटर्स रूसी फौज पर हमले और तेज करने का दबाव बना रहे हैं। इनकी चिंता है कि अगर यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिल गई तो यूक्रेन उनके लिए नए सिरे से मुसीबत खड़ी कर सकता है। और डोनबास पर रूसी कब्जे को लेकर यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। डोनबास के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूसी कब्जे की है पुष्टि। कीव और खार्किव हाथ से निकलने के बाद अब यूक्रेन में रूस का एक ही मकसद है, डोनबास पर कब्जा करना। पूर्वी यूक्रेन के इसी औद्योगिक किले को फतह करने के लिए पुतिन ने अब पूरा जोर लगा दिया है। डोनबास को पुतिन की सेना ने 3 फ्रंट से घेर लिया है। रूस की नजर सेवरोडोनेट्स्क और लुहांस्क पर है और पुतिन अब डोनबास को जीतने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। डोनबास पर रूसी हमले और उसके बढ़ते कदम की पुष्टि खुद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने की है। यूक्रेन ने ये कबूल कर लिया है कि डोनबास के कई इलाकों में रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। साथ में ये भी कहा गया है कि यूक्रेनी सेना रूस को पीछे हटाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। लुहांस्क क्षेत्र के गवर्नर सेरही हेदाई ने यहाँ तक कह दिया है कि डोनबास सबसे कठिन समय का सामना कर रहा है। रूसी सेना एक साथ कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं। हमलावर हमारे शहरों को खत्म कर रहे हैं और लुहांस्क भी मारियुपोल बनने की राह पर है। मारियुपोल में रूस ने जंग के उसूलों को ताक पर रखकर हर जगह हमले किए थे। यहाँ एक थिएटर पर हमला हुआ था जिसमें 600 लोग मारे गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।